सुनो, ये सामने जो घर दिख रहा है ना, इस घर में ही है हमारा शिकार। ठीक है बॉस, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम अपना काम जरूर पूरा करेंगे। अबे पागल, काम तो हमें पूरा करना ही है, पर बिल्कुल सफाई से। किसी को नेक भी खबर नहीं लगनी चाहिए। कोई भी सबूत मत छोड़ना कि किसी को पता चले कि ये काम हमने किया है। अरे बॉस, कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता है मैं कितनी सफाई से काम करता हूँ। कभी कोई शिकायत का मौका दिया है आपको जो अब दूंगा? अच्छी बात है, शिकायत का मौका मिलना भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मिलेगा बॉस। ठीक है, तो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाना। इससे ठीक 2 दिन बाद हमें ये काम पूरा करना है। ठीक है बॉस। अरे भाई चीनू, तुम जन्माष्टमी देखने गए थे क्या? हाँ भाई, मैं तो गया था और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ सजी थी, बहुत सुंदर सुंदर कन्हैया जी बने हुए थे और बच्चे डांस भी कर रहे थे वहाँ पे। क्यों भाई पिंकू, तुम नहीं गए थे क्या? अरे गया तो था यार, पर अब क्या बताऊं, मुझे मजा ही नहीं आया। अरे ये कैसी बात हुई? गए भी थे, मजा भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है भाई, मेरे पड़ोस में जन्माष्टमी सजी थी, मेरी मम्मी ने मुझे वहीं तक जाने दिया, और जो बड़े बड़े मंदिरों में थी वहाँ मेरी माँ ने मुझे जाने ही नहीं दिया। और तुम तो जानते हो, पड़ोस में तो छोटी मोटी सस्ती है, वो ही देखनी पड़ती है। मैंने सुना हमारे गांव के दूर वाले मंदिर पे बहुत बड़ी जन्माष्टमी सजी थी, क्या तुम वहीं गए थे? हाँ भाई, मैं तो वहाँ गया था और बहुत ही ज्यादा बड़ी सजी थी, ये भी बात सही है। पर ऐसे निराश मत हो, अगली बार चले जाना। चला तो भाई मैं इस बार भी जाता, पर मेरी माँ मुझे जाने ही नहीं देती है, वो समझती ही नहीं है। यूँ कहती है तू अभी छोटा है, खो जाएगा, पर उन्हें कौन समझाए, मैं अब छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। उनका कहना भी सही है पिंकू, समझो उनकी बात को। हर माँ को लगता ही है कि उसका बच्चा छोटा है और सभी माँ चिंता करती हैं। वो गलत नहीं कह रही थी, तुम उनको प्यार से समझाना कि माँ मैं बिल्कुल उधम नहीं करूंगा अगर जन्माष्टमी देखने जाऊंगा तो, और ना ही खोऊंगा, सीधे जाऊंगा और सीधे आऊंगा। देखना एक दिन वो तुम्हें जरूर जाने देंगी। काश ऐसा हो जाए यार, मेरा भी बहुत मन करता है अपने गांव के दूर वाले मंदिर में जाने का। मैं तो हर साल एक ही जगह देख देख के बोर हो गया हूँ। चलो एक काम करो, परेशान मत हो, अगली बार मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें लेने आऊंगा, फिर अपन दोनों देखने चलेंगे। पक्का आओगे? हाँ हाँ पक्का आऊंगा। ए बेटा, तुम यहीं पर रहते हो क्या? हाँ अंकल जी, मैं यहीं पर रहता हूँ, आप बताइए। बेटा, दरअसल मुझे किसी का पता पूछना है, क्या तुम बता सकते हो? हाँ हाँ पूछिए अंकल जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे सबके पते मालूम है। आप किसके घर जाना चाहते हैं? बेटा, इस गांव में एक लड्डू वाली मौसी है, मुझे उनके पास जाना है, क्या तुम वहाँ पे मुझे ले जा सकते हो? अरे अंकल जी, मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल ले जा सकता हूँ। अरे क्या तुम उन्हें जानते हो बेटा? ये नहीं जानता होगा तो अंकल जी कौन जानता होगा, वो लड्डू वाली मौसी इसकी माँ है। क्या लड्डू वाली मौसी तुम्हारी माँ है? हाँ अंकल जी। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम मुझे मिल गए, अब तुम मुझे आसानी से अपनी माँ के पास भी ले जा सकते हो। हाँ अंकल जी बिल्कुल ले जाऊंगा, पर एक बात बताइए कि आप मेरी माँ से क्यों मिलना चाहते हैं? आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं है। बेटा, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर से आया हूँ। दरअसल मेरी हलवाई की दुकान है, मुझे किसी ने बताया था इस गांव में एक लड्डू वाली मौसी हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं, तो मैं उनसे उनके लड्डू खरीदने आया हूँ। अरे वाह अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ बहुत खुश होंगी। ठीक है बेटा, तो चलो मिलवा दो अपनी माँ से। हाँ हाँ चलो अंकल जी। ये लड्डू इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि पूरे गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे भी इस पूरे गांव में मेरे से ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू कोई नहीं बना सकता है, इसीलिए तो मेरा नाम लड्डू वाली मौसी है। माँ? हाँ बेटा, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे तुम? कितना देर हो गई, तुम्हें कुछ पता है? हाँ माँ, मुझे देर तो हो गई, पर पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो बेटा। एक बात बताओ बेटा, ये भाई साहब कौन है जिन्हें तुम लेकर आए हो? अरे सुनिए तो माँ, उन्हीं के बारे में तो बताने जा रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, बताओ बेटा। माँ, ये अंकल शहर से आए हैं, इनकी हलवाई की दुकान है। इन्हें किसी ने आपके बारे में बताया था कि आप बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं, तो ये आपसे मिलने आए हैं। मेरे से मिलने? पर मेरे से क्यों मिलने आए हैं? अरे मेरी भोली माँ, ये आपके लड्डू खरीदने आए हैं अपनी दुकान के लिए। अच्छा, ये मेरे लड्डू खरीदने आए हैं? हाँ माँ, ये लड्डू खरीदने आए हैं। माफ करना भाई साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं बहन जी। बताइए भाई साहब, आपको कितने लड्डू चाहिए? बहन जी, मैंने आपके लड्डुओं की तारीफ बहुत सुनी है, इसीलिए मैं शहर से गांव में आ गया हूँ। आप पहले मुझे अपने लड्डू चखा के दिखाइए, मैं भी तो देखूं ऐसा कैसा स्वादिष्ट लड्डू है जो लोग बाग खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल खाइए।
ये लीजिए भाई साहब। अरे वाह बहन जी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। इसका मतलब मैंने सही सुना था। हाँ भाई साहब, इस पूरे गांव में मेरे से स्वादिष्ट लड्डू कोई नहीं बना सकता है, इसीलिए मेरा नाम लड्डू वाली मौसी रख दिया है। बिल्कुल सही रखा है आपका नाम। देखिए बहन जी, मुझे अपनी दुकान के लिए बहुत सारे लड्डू चाहिए, आप मुझे वो दे पाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगी, पर आपको एक दिन पहले मुझे बताना पड़ेगा कि आपको कितने लड्डू चाहिए, फिर उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि मुझे कितने लड्डू चाहिए। अच्छा तो एक काम करिए, मैं आपके पास परसों आऊँगा, परसों तक आप मुझे 5 किलो लड्डू बना के दे दीजिएगा। ठीक है भाई साहब, परसों आपको 5 किलो लड्डू तैयार मिलेंगे। ठीक है बहन जी, अब मैं परसों आऊँगा है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। अरे बेटा, तुझे ये भाई साहब कहाँ मिल गए थे? अरे माँ, मैं अपने पेड़ के नीचे बैठ के खेल रहा था, ये अंकल मेरे पास आए, मुझसे आपका पता पूछने लगे, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने अंकल से कहा वो तो मेरी माँ है, तो कह रहे मुझे मिलवा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल मिलवा दूंगा, तो उन्हें मैं यहाँ पर ले आया। बहुत अच्छी बात हो गई बेटा, अब हमारे बहुत सारे लड्डू बिकेंगे, बहुत पैसा आएगा हम पे। हाँ माँ ये तो है, पर एक बार बताओ माँ, आपने इनको वादा तो कर दिया है कि परसों तक आप इनको 5 किलो लड्डू दे देंगे, पर आप अकेले क्या बना पाओगे इतने लड्डू? हाँ बेटा बना लूंगी। माँ आप कितना काम करती हो, आप थकती नहीं हो, आप अकेले कैसे बना लोगे इतने लड्डू? तुम इस बात की चिंता मत करो बेटा, जब तक मेहनत नहीं करूंगी तब तक पैसे कैसे कमाऊंगी। ठीक है माँ, पर एक बात आपको मेरी भी माननी होगी। तुम्हारी क्या बात माननी होगी? लड्डू बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बना लूंगी ना, तुम खेलो बाहर जाके। देखिए माँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना, तो ये छोटी सी बात आप भी मेरी मानोगी, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा अच्छा बच्चा, चल ठीक है, तू कर लियो मदद। अब सारा समय बेटा बातों में निकाल देगा, सामान भी लेकर आएगा बाजार से, परसों इन अंकल को लड्डू बना के देने हैं ना? अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल गया, चलो उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है माँ। अरे उठ जा भाई उठ जा, यार कब से उठा रहा हूँ, उठ ही नहीं रहा ये तो। अरे बेटा पप्पू, तुम यहाँ पर कैसे? मौसी मैं अपने दोस्त को जगाने आया हूँ। दोस्त को जगाने आयो, पर क्यों? मौसी इसने मुझसे कल वादा किया था कि मैं तुझे अपने माँ के हाथ के लड्डू खिलाऊंगा, मैं इसके पास आया हूँ तो ये सो के उठ ही नहीं रहा है। अरे बेटा तुम भी किसकी बातों में आ गए, तो ऐसे झूठ बोलता है सबसे। कोई बात नहीं, तुम निराश मत हो, तुम शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊंगी। ठीक है मौसी। अब उठ भी जाओ, और कितना सोओगे? उठ रहा हूँ। कितनी देर से सुन नहीं, उठ रहा हूँ, कब उठोगे? लो उठ गया माँ, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। नींद तो अच्छी ही आती है, तुम्हें कुछ याद भी है कि नहीं? याद? क्या याद करना माँ? इसी आदत से तो परेशान हूँ। कल तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम मेरे संग लड्डू बनवाने में मदद करोगे, कुछ याद आया? अरे हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, अब तो याद आ गया। तो चलो लड्डू की पैकिंग करवाने, वो हलवाई भाई साहब लेने आने वाले होंगे। ठीक है माँ, ठीक है चलो। हाँ? ये क्या हुआ? क्या हुआ माँ? हाँ क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ए भगवान, ये क्या हो गया? अरे यहाँ पर तो एक भी लड्डू नहीं दिखाई दे रहा। माँ तो कह रही थी कि यहाँ पे लड्डू बन के तैयार रखे हैं। ए भगवान, अब मैं क्या करूँ? माँ कहाँ है लड्डू? आप कह रहे थे लड्डू तैयार रखे पैक करने, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बेटा मैंने सबरे लड्डू यही बना के रखे थे, इतनी मेहनत से मैंने वो लड्डू बनाए थे, पता नहीं वो लड्डुओं को कौन चुरा के ले गया। क्या लड्डुओं की चोरी हो गई? आप ढंग से याद करिए माँ, आपने लड्डू यही रखे थे? हाँ बेटा मैंने यही रखे थे, लड्डू रखने के बाद मैं तुझे बुलाने चली गई। अब मैं क्या करूँगी बेटा, मेरी तो सबरी मेहनत बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँ? अब वो भाई साहब भी आ रहे होंगे लड्डू लेने, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? माँ पहले रोइए मती, पहले चुप होइए। रो नहीं तो क्या करूँ बेटा, मैंने बहुत मेहनत की थी लड्डुओं के लिए। आखिर ये हो कैसे गया? हमारे घर से लड्डुओं की चोरी किसने की होगी, ये पता चलेगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, तो आप जरूर देखिएगा दूसरा पार्ट।